ये सर्किट ब्रेकर टाइमर डिजिटल टाइमर है और हम इससे आज बताएंगे इसे कनेक्शन कैसे करने हैं, काम कैसे करती है, ऑपरेशन कैसे करती है, कनेक्शन कैसे करने हैं। अब ये देखो ये 3 पोल का ब्रेकर है, तो हम 3 पोल का कनेक्शन कैसे करने हैं, 4 पोल का होता है तो कैसे करने हैं। ठीक है, तो स्टेप वाइज बताते हैं। पहले कनेक्शन फिर प्रॉपर जानकारी। देखो ये यहाँ लीड लगानी है RYB, जो 4 पोल का होता है तो न्यूट्रल। ठीक है, और 4 पोल का है नहीं तो हमें RYB 3 पे लगाना, न्यूट्रल हमें छोड़ देना है क्योंकि हमारा 4 पोल का ब्रेकर नहीं है। ठीक है, ये अर्थिंग है, अर्थिंग एरिया इसमें लगाना है, ये इसमें लगानी है और ये बॉडी में कहीं भी लगा दो। ठीक है, ये लगा दिया है। सप्लाई ऑन कर दें। सप्लाई ऑन कर दिए और अब इसमें टेस्ट मोड दिखाई दे रहा है ना, तो हमें F1 दबाना है। ठीक है, F1 दबा दिया है। अब ये बोल रहा है कि 3 पोल का ब्रेकर है, 4 पोल का है। हमारा 4 पोल, ये 3 पोल का है, तो हमें इसमें बता रहा है F1 दबाइए। F1 दबाया। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया है। अब ये पोल स्टेटस कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्लोज करने के लिए F2 दबाना है। आइए आवाज़, तो ये दिखा रहा है 31। इसका मतलब हो गया 31 मिली सेकेंड के अंदर क्लोज हुआ था हमारा ब्रेकर। टेस्ट के लिए F1, पोल 3 है तो F1 कंटिन्यू और फुल स्टेटस कर रहा है। अब ये ट्रिपिंग के लिए भी ठीक है, ट्रिपिंग टाइम आया 16। ठीक है, तो हमें क्लोज ओपन और करना है। एक बार ब्रेकर चार्ज कर दे। अब हम इसमें क्लोजिंग की कमांड देंगे और ट्रिपिंग की कमांड देंगे और उसके बाद CO क्लोज ओपन और B। तो कनेक्शन कैसे करने हैं, चल लगा। ये 3 पोल का ब्रेकर है, तो RYB 4 पोल का होता तो एक न्यूट्रल की गुच्छी और लगती, जैसे ये लग रहे हैं सेम ऐसे ही लगता वो भी, ऊपर नीचे ऐसे ही किट में लगता। किट में लगे हुए हैं ना RYB, और ऐसे ही उसका भी कनेक्शन होता है न्यूट्रल वाले पे। पीछे की चिमटी हमारी लग चुकी है। अब ये इन 3 की जो लास्ट छोर है वो होता हुआ ये है। ठीक है ना, और ये किस, ठीक है, ये नीचे लग गई है। ठीक है, अभी सप्लाई मत देना इसमें। और नीले वाली ये आपकी 7-8 में लग गई है। ठीक है, ठीक है, और जो ऊपर का लूप वाला कनेक्शन है वो सप्लाई बोर्ड में देना। ये वाला एक इसमें देना बोर्ड में, और जोन से का लूप लगाया था ये लूप वाला इसमें बोर्ड में देना है। ध्यान रखना है, जोन से मैं लूप दे रहा हूँ ना, अब ये सप्लाई का ध्यान करना है कि कोयल 110 की है, 220 की है। 220 की है तो 220 के हिसाब से ही बोर्ड में सप्लाई देनी है आपको। ठीक है, AC DC के हिसाब से। और अब किट 220 सप्लाई की है, इसे सप्लाई देने के लिए आएगा मैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रेकर चार्ज है और रेडी हो चुके हैं कनेक्शन देखो। अब कनेक्शन पूरे ऑलरेडी कनेक्शन प्रॉपर हो चुके हैं। ठीक है, वहाँ भी कर दिए हैं, वहाँ भी कर दिए हैं। सप्लाई ऑन करते हैं। सप्लाई ऑन हो चुकी है। पोल का है तो हमें क्या बोला, F1 दबाने के लिए दोबारा। ठीक है, कनेक्ट ब्रेकर वायर। कंटिन्यू के लिए F1 के लिए ऑप्शन लिखा हुआ कि F1 दबाना है। ठीक है, अब आ रहा है देखो, अब क्लोज करना है तो F2 दबाइए, क्लोज और ओपन करना है तो F3 दबाइए। पहले हमें क्लोज ही करना है, तो मैं अब क्लोज का इसे बटन दबाता हूँ और देखता हूँ क्लोज होता है नहीं होता है। हो गया ना।